रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था, आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुँचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, मुफ्ती अनीस साहब को भी मालूम है। ये है शोभा है, इसने ये मशीनों का इंतज़ाम किया है। इससे पहले जो हाथ गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने दवाखाने जो है खोले हैं औरंगाबाद के अंदर, और बहुत से मुख्तलिफ जो है ऐसे ज़राए से इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, जिससे दिल से दुआएं निकल रही है। ख़ास तौर से मुफ्ती साहब और उनके रफ़क़ा के लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत हौसला अता फरमाए, और जो है सफ़ा एजुकेशनल ने जो ये काम किया है इसमें और तरक्की अता फरमाए, इसको कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। इमसाल भी हमारे रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जारी है। हमारे मीडिया के बहुत सारे अहबाब खूब जानते हैं कि इससे पहले जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया था कि अब ऐसा प्रोग्राम कब होगा। तो आपकी दुआ कबूल हो गई और उसको ज़्यादा दिन नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अब ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बेरोज़गार ख़वातीन को घर में बैठकर अपने रोज़गार और घर के अखराजात को चलाने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए एक प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्वे करके ख़वातीन तक इन मशीनों को पहुंचाने की कोशिश की गई। और आम तौर पर बहुत सारे लोग जब ये मंज़र देखते हैं तो उनके जहन में ये ख़्याल आता कि गपचुप से क्यों नहीं दे दिए, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो ट्रस्ट और NGOs काम करते हैं उनको अपने काम का मुज़ाहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि काम करने वाले और काम में मदद करने वालों को पता चले कि काम क्या हो रहा है। इसलिए ये सिस्टमेटिक जो निज़ाम है हमारा, हैदराबाद हमारा सेंटर है द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हैदराबाद से यहाँ पहुँची और मुस्तकिल 3 दिन से इस पर वर्क हो रहा है। और 1 महीना पहले से इसका सर्वे हुआ और शहर के हर इलाके को शामिल करने की कोशिश की गई। इसमें जिसके पास टेलरिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मौजूद है और उसकी मजबूरी के बहुत सारे असबाब मौजूद है, उन बुनियादों पर तरजीह दी गई है। वैसे मजबूर बेकस परेशान हालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है। हमने हज़ारों में से 100 को दिए। अब वो हज़ारों जो बच गए हैं उनको यकीनन ये ख्याल रहेगा कि हमको नहीं मिला, तो जिनको मिला उनको गलत मिला। आम तौर पर जिसको मिल जाता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसका यही एहसास होता है कि मिलने वाले को गलत मिला। बल्कि मिलने वालों का 3 मरतबा सर्वे, उनकी तहकीकात, उनकी मजबूरियों का पता लगाया गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतखाब किया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे रहबर फाउंडेशन के और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से कि बकिया जो हमारी बहनें बच गई है इंशाअल्लाह उनके लिए भी नज़्म होगा। हमारे पास हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, हमारे RTO शाहिद साहब
حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، ہمارے سوشل ورکر ساجد صاحب یہاں موجود ہے. یہ سب بھی کوشش کرے تو ہم اپنے شہر میں بھی اور بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اور اگر یہ ارادہ کر دیں تو 100 لوگوں کو دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اور یہ 100 کا ہر سال پروگرام چلتا رہے تو جو بہنیں ٹرینڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا یہ روزگار پروگرام پہنچ سکتا ہے، اور ہم بہت کامیابی کے ساتھ ایک اچھا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو شکایتیں عام طور پر گھر کی خواتین کے سلسلے میں دن بدن ہم سن رہے ہیں، ہم کو وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے شکایتوں اور گلے شکوے سے زیادہ پازیٹیو اور مثبت انداز میں کسی کام کی ضرورت ہے. رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل اسی سمت میں الحمدللہ کام کر رہا ہے. ہم تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں. ایجوکیشنل ٹرسٹ اور رہبر فاؤنڈیشن کے اس مشترکہ پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا. انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ہماری بہنوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے سلائی مشین تحفے میں دی ہے، ان کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ ان کی روٹی روزی کا کام کر سکیں. سچ بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بنیادی کام ہے، یہ اتنا اچھا کام ہے جس کی جتنی سراہنا کی جائے کم ہے. میں خاص طور پر صفا ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ دار مولانا انیس الرحمان صاحب، جو ایک قابل معلم بھی ہے، ان کے خدمات کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور رہبر فاؤنڈیشن ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سچ بات تو یہ ہے کہ معیشت کا معاملہ ہمارے سماج میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور معیشت کا استحکام خاص طور پر ہماری خواتین میں ہونا بہت بڑی بات ہے. اس موقع پر تقریباً کتنے بانٹے اپن نے 100 مشینیں بانٹی.